जैसा कि अब क्वेश्चन नंबर 11 कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मिसलिनियस में भी यूज़ हो रहा है आपके इसी एक चैप्टर में। और ये एक्सरसाइज 3.3 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और सीखिए ज़रूर, क्योंकि इसमें एक बात बोली गई है कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी से समझ में आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए और ए डैश बराबर है और बी डैश बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज बराबर होगा। दूसरी बात बोली सेम ऑर्डर के हैं। सेम ऑर्डर मतलब 2x2 भी हो सकते हैं, 3x3 भी हो सकते हैं, दोनों ही दोनों, ठीक है ना। और फिर बात बोली कि ए बी माइनस बी ए जो है ना, प्रूफ बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स इसमें से। चलो चेक कर लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। और इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, ए बी का ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज। क्यों भाई, रीज़न क्या है, रीज़न है हमारे पास कि ए बी का जो नेगेटिव करेंगे ट्रांसपोज तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज होता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। दूसरी चीज़ यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूँ तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बराबर होते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आगे पीछे हो जाएगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, फिर यहाँ का ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। फिर हम देखेंगे कि बी का ट्रांसपोज जो है ना वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो मैं यहाँ बी लिख दूंगा। और ए का ट्रांसपोज जो है ना ए के बराबर है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी चेंज कर दूंगा मैं। ओके अब हमने एक छोटी क्लास में भी सीखा था कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या भाई, माइनस कॉमन ले लिया तो ये चेंज हो जाएंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। सेम इसी तरह से मैं इनमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये पोजीशन चेंज कर देंगे। और पोजीशन चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आया भाई नेगेटिव आया। तो आपको पता ही है कि ये भी एक तरह का हमारा मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है वो सोचो भाई, ये दोनों अगर ऐसे इक्वल हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर यहाँ नेगेटिव आ जाता, अगर ये इस तरह से नेगेटिव आ जाता तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। वही भाई इसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारा ए ऑप्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट थी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझो भाई। आगे है 12th, इसका 12th पार्ट भी बहुत ईजी है, बट वो समझना जरूर क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है उसमें। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है, जब भी आया तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि ए प्लस ए डैश जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, मतलब ये हमें गिवन है, मतलब ये हमें गिवन है कि ये जो है ना वो आइडेंटिटी। तो ए का मतलब तो ये रहा भाई, ए का मतलब है मेरे पास इससे, है ना। और अगर मैं ए इन्वर्स की बात करूँ, ए इन्वर्स बोल दिया सॉरी, ए ट्रांसपोज का बात करूँ तो किसके बराबर है, इसके ट्रांसपोज के बराबर है। मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है और ओके में, तो हम इसको कॉलम बना देंगे, ठीक है ना, जादू है ना, कॉलम बना देंगे, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सभी जानते हैं भाई, है ना। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। हमें ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है इनमें से, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू चेक करेंगे, तो प्लस कर लेते हैं। प्लस करा तो भाई कॉस में कॉस को प्लस करा तो हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा। साइन में साइन को प्लस करेंगे, माइनस और ये प्लस का तो 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 2 cos अल्फ़ा, ठीक है। और ये हो गया हमारा 1001, पता नहीं क्या चला दिया लोगों ने, चलो आवाज़ आ रही होगी, कुछ तो ध्यान नहीं देना। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं भाई, इसको इससे कंपेयर करूँगा तो सिंपल सी बात है 2 cos अल्फ़ा जो है 1 हो गया। और हमें पता है cos थीटा 1 कब होता है, जब cos π/3 होता है, ठीक है ना। सॉरी ऐसे नहीं, मैंने चीज़ गलत कर दिया, मैं 2 को तो ले ही नहीं गया, तो 2 को तो ले जाता हूँ। तो मैं देखूँगा कि cos अल्फ़ा हो गया 1/2, और हमें पता है cos अल्फ़ा 1/2 कब होता है, cos अल्फ़ा 1/2 होता है π/3 पे। π/3 पे तो cos से cos क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। तो हमारा ये ऑप्शन है बी पार्ट, ओके, बी ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे ख़त्म होता है एक्सरसाइज आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे हम मैट्रिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th चैप्टर से रिलेटेड है। उसके साथ साथ कल मैं एक नया चैप्टर कराने वाला हूँ, सेकंड, ठीक है ना, तो वो भी करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।